अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। मेरा और आपका साथ आज से रहेगा प्रोग्राम न्यूज़ लाइव में। शहर भर में मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुख्तलिफ हलकों में जलसों का इनेकाद किया जा रहा है और मरीम नवाज़ साहिबा तंजीम साजी के साथ साथ इन जलसों को लीड भी कर रही हैं। उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल भी किया जाता है और लोग जो हैं वो उनकी स्पीच सुनते हैं। अगर उस पंडाल में मौजूद ना हो तो सोशल मीडिया के ऊपर फिर उनकी बातों के ऊपर तबसरे भी होते हैं, डिस्कशंस भी होती हैं। और नून लीग की तरफ से मुसलसल ये क्लेम किया जा रहा है कि लाहौर आज भी मुस्लिम लीग नवाज़ का गढ़ है। आज हालात जिस तरह से हैं, वो चाहे महंगाई के हों या सियासत के हों, मुल्क की सूरत हाल क्या है और क्या लाहौरी आज भी नून लीग पर एतमाद रखते हैं? क्या लाहौर नून लीग का है? लाहौरियों की ज़ुबानी आज आपको बताएंगे। और उसी हल्के से जहां कल मरीम नवाज़ साहिबा ने जलसा किया NA 126, दिखाते हैं सूरत हाल क्या है, आइए मेरे साथ। असल लाहौर एक बड़ा डायनामिक सिटी है, पॉलिटिकली बड़ा चार्ज शहर कहा जाता है। इसके पढ़े लिखे लोग हैं और जिस भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों लोग सियासी शऊर ज़रूर रखते हैं और अपनी अपनी पार्टीज़ के साथ जो भी उनकी एफिलिएशंस होती हैं बड़ा खुलकर उसको बयान करते हैं, बड़े ऑब्जर्वेंट होते हैं और बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं। और अभी रिसेंटली जो नून लीग की तरफ से प्री इलेक्शन कैंपेन कह लीजिए या जलसे कह लीजिए जिसका आगाज़ किया गया है और मियाँ साहब की आमद के हवाले से ये तमाम जो मूवमेंट्स हैं नून लीग की वो शुरू की गई हैं। एक बार बात की जा रही है कि लाहौर जो है वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। तो क्या वाकई में लाहौरी जो हैं वो ये समझते हैं कि आजकल के मुश्किल और चैलेंजिंग हालात में नून लीग उनको हेल्प कर सकती है? मियाँ साहब के आने से खुशहाली आएगी। लोगों ज़ुबानी आज आप तक पहुँचा रहे हैं। एक साहब यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? बिलाल है। बिलाल भाई, मुझे बताएं, मरीम साहिबा कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो खुशहाली आएगी, क्या लग रहा है आपको? हो जाएगा। इमरान खान ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क में बर्बादी कर दी। तो आपको लग रहा है लाहौर आज भी नून लीग के साथ खड़ा? हाँ जी। मुश्किल हालात के बावजूद, शहबाज शरीफ की 16 महीने की परफॉर्मेंस के बावजूद, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, बड़ी देर से उसको आवाज़ दे रहे हैं कि आए मुल्क में ठीक करना चाहिए जो मामला। तो लग रहा है मियाँ साहब के आने से खुशहाली है? हाँ जी। मियाँ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनते नजर आएंगे? हाँ जी, आएंगे बिल्कुल आएंगे। हाँ जी। PTI पे भरोसा नहीं है आपका? हाँ जी। पीपल्स पार्टी पे नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं, आपका कमेंट उस पर चाहिए होगा। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। नून लीग दावा कर रही है लाहौर आज भी नून लीग के साथ खड़ा है, क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं कहा जा सकता जी, चोर हैं, ऊपर बैठ गए थे आगे, अब फिर बैठ जाएंगे। इससे अच्छा है कि फ़ौज आ जाए, वो ज़्यादा बेहतर है ताकि कोई मुल्क में आसानी हो जाए गरीबों के लिए, और कोई बात नहीं। पीपल्स पार्टी, PTI, नून लीग सियासी पार्टियां तो ये है ना। PTI ठीक है, लेकिन वो को क्या करेंगी आप? उससे हुकूमत करवाएंगे आप, ताकि हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि हम लोग जो मुसलमान हैं वो उसके ज़ेरे साए काम कर रहे हैं, रह रहे हैं। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? उदाहरण बिलावल आपको पता ही है जो है। ऐसे लफ्ज़ ना यूज़ करें ना। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो कह रहे हैं मियाँ साहब के आने से खुशहाली आ जाएगी, मियाँ साहब तजुर्बाकार हैं। ये हुकूमत पहले किसकी थी? मियाँ साहब की थी ना। तो क्या हुआ? हाँ जी, शहबाज शरीफ तो मियाँ साहब एक ही बात है ना। तो वो क्या हुआ है? डबल हो गई महंगाई, उससे भी ज़्यादा हो गई। तो आपको लग रहा है नून लीग की मकबूलियत पे फ़र्क पड़ा है, उनकी सियासत पे फ़र्क पड़ा है ये 16 महीने की हुकूमत है? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपको क्या लगता है लाहौर खड़ा है आज भी नून लीग के साथ कि नहीं खड़ा? मुश्किल हो गया जी, इसी तरह पार्टीशन हुई है, कोई किसी के साथ खड़ा है, कोई किसी के साथ खड़ा है, लेकिन हो कुछ नहीं सकता। सियासी तफरीक बहुत बढ़ती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा नून लीग को आना चाहिए। आपको नहीं लगता दोबारा नून लीग को आना चाहिए? उन्हें पहले बहुत से मौके दिए गए हैं, अब भी उनको 2-3 माह दिए गए, लेकिन महंगाई ना बहुत ऊपर होगी। 16 महीने दिए, 2-3 माह नहीं, 16 हमसे पूछे ना, लोग किलो का पैकेट लेके जाते थे, अब ये पैकेट लोग लेके जा रहे हैं खाने के लिए। ये देखिए, घी के इतने छोटे पैकेट, घी के ये पैकेट भी लोग लेके जा रहे हैं। हमसे पूछे 30 रुपये का, 40 रुपये का लोग आटा लेके जा रहे हैं, वो कैसे गुजारा करेंगे? अभी इधर बच्चियाँ खड़ी थी, 20 रुपये का आटा लेके गई हैं, उसमें क्या रोटी बनेगी? ये इनके हालात हैं। हालात ये हो गए। कितने का ये पैकेट? नून लीग को भी मौका दिया गया है, सबको बारी बारी मौका दिया गया, लेकिन हालात यहाँ पे आ गए। कितने का ये पैकेट? ये 60 रुपये का। 60 रुपये का ये घी का पैकेट है। अब जो 400-500 रुपये कमाने वाला है उसने तो इसी में गुजारा करना है। सही बात है। अब जो 8-10 बंदे हैं घर के, वो इसमें भी गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है उनका। लोग आधा किलो आटा इस तरह लेके जा रहे हैं। जो किलो लेके जाते थे घी, वही लोग हमसे ये पैकेट लेके जा रहे हैं। इसमें क्या बनेगा, मुझे ये बताएं। एक टाइम का मुश्किल से बनेगा, एक टाइम का मुश्किल से गुजारा होगा। सबको मौका दे दिया गया, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। तो फिर क्या करेंगे? मुल्क के हालात किस तरफ जाएंगे? वो तो कह रहे हैं जी मियाँ साहब तजुर्बाकार हैं, 2018 से बस ये जैसे शाजिया मरी को इन्होंने पकड़ा है, इस तरह के 8-10 बंदे और पकड़े, मुल्क का कर्जा उतारें,
जिससे कि खुशहाली आ करप्शन सके। खत्म करें। करप्शन खत्म होगी, जाहिर सी बात। करप्शन तो अपने आप से शुरू करना पड़ेगा ना पहले। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सियासतदानों को अपने आप से शुरू करनी पड़ेगी। बड़ी करप्शन पकड़ेंगे, छोटी करप्शन खुद ही से ठीक होना खुद ही शुरू हो कम जाएगी। होना शुरू हो जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि बड़ी करप्शन जब आप पकड़ना शुरू करेंगे और बड़े बड़े मगरमच्छों को आप कटहरे में लाएंगे, आवाम के कटहरे में, और एक्चुअली उनका एहतसाब करेंगे, तो छोटी करप्शन जो है वो खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। लोग तंग हैं हालात से, मतलब जिस तरह से वो मुझे भाई बता रहे थे मैं खुद हैरान रह गई। 100 ग्राम का घी का पैकेट, आप यकीन करें शायद एक दिन चलता होगा, किलो घी लेने वाले 100 ग्राम पैकेट पर आ गए हैं। छोटे छोटे साशे निकल आए हैं। मतलब लोगों की बेसिक ज़रूरियात का मजाक उड़ाया जा रहा है। लोगों की बेसिक ज़रूरियात पूरी नहीं हो पा रही हैं। फिर ऐसे में जब सियासत हो रही होती है तो आवाम को सिर्फ रिलीफ चाहिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए, कोई बड़े बड़े दावे नहीं चाहिए, नारे नहीं चाहिए। आवाम को ये चाहिए कि रिलीफ मिले, पेट्रोल सस्ता हो, आटा सस्ता हो, चीनी सस्ती हो, घी सस्ता हो। कुछ दिनों से अच्छी खबरें आ रही हैं, घी की कीमत में 60 रुपये तक कमी भी हुई है। पेट्रोल भी सुनने में आ रहा है कि थोड़ा सा कम होगा, जिससे हालात थोड़ी बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन देखें कि आइंदा जैसे जैसे पॉलिटिकल मोमेंटम और आगे जाएगा, उस वक्त सिनेरियो क्या बनता है या क्या नहीं। लेकिन लोग जो हैं वो अपनी राय आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। मुझे बताएं, नून लीग आज भी लाहौर में मकबूल है या नहीं है? अल्लाह जानता ही आप बहुत परेशान हो गए हैं। कानून की लगता है सियासत दे विच मुल्क दे हालात खराब हो गए जी, मैनू नहीं लगता सही होणगे दोबारा। क्यों? बस सामने नज़र आ रहा सारे सही होन नहीं हो कोल भी नहीं जा रहा। कोल भी नहीं। नून लीग क्लेम कर रही है ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ पंजाब ਦੇ पाकिस्तान ਦੇ ਹਾਲਾत ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ चलो ਜਾਣਗੇ? अल्लाह करे हो जान, लेकिन उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है ਤੁਹਾਨੂੰ? नून लीग तो कोई उम्मीद नहीं रह कोई गई। उम्मीद किसी दे भी नहीं रह गई बाजी, अपना ही दाल आ रहे हैं। अपना ही दाल आ रहे हैं सारे, सारे दे दाल चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वासलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है अपी, कैसे चल रहे हैं हालात? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े आपने कॉन्फिडेंस के साथ बोला है। हाँ जी, अल्लाह ताला सबके हाल पे रहम हाँ, करे। हालात आमीन, थोड़े खराब आमीन। चल रहे हैं। आपको लग रहा है नून लीग आज भी लाहौर का है? नहीं जी, कासिम के अब्बू का है। किसका है? कासिम के अब्बू का। वो कौन है? खान साहब का है? हाँ जी, लग रहा है आपको? इंशाल्लाह पीटीआई वैसे कहीं नजर नहीं आ रही, ना कोई आएगी जलसा हो रहा है, ना कोई सारा कुछ मीटिंग्स हो रही हैं। सब कुछ दोबारा नजर आएगा इंशाल्लाह। नून लीग गायब हो गई है लाहौर से, गायब हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। जलसे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं देखें जी मियाँ आए, मियाँ सब आएंगे, खुशहाली आ जाएगी। कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ ये नहीं हो ऐसे सकता। ऐसे कैसे ही रहेगा, नहीं? ऐसे कैसे ही रहेगा ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? इंशाल्लाह। कोई इसलिए हाँ, मेरा बेटा सी 6.5 साल का, उनका दिल का बाईपास ऑपरेशन होया सेहत कार्ड से, वो बड़ा बेनीफिट दिता है ने। असी अज भी उन्होंने नाल अच्छे काम किए। अच्छे जो अच्छा कोई बंदा आता उन्हें नाल कोई सही से मुखल होकर चलता ही नहीं था। साडा यह नजरिया है लाहौर तकसीम हो गया फिर? नहीं, इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब आवेंगे और खुशहाली आएगी। मियाँ साहब के नाल नहीं होनी। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है। एक छोटा सा सर्वे कर रही हूँ मैं। कल NA 126 आई है, शफकत महमूद साहब यहाँ से जीते थे लास्ट टाइम 2018 में। अभी नून लीग कह रही है ये हल्का नून लीग का है, लाहौर नून लीग का है। यहाँ से नहीं जीते, लास्ट 2 टाइम नहीं जीते। शफकत मुरादरा MPA से जीते, शफकत महमूद MNA से यहाँ से 2013 में भी वही जीते थे PTI, और 19 में 18 में PTI जीती है। जो नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं जी, जो कह रहे हैं मियाँ साहब आएंगे खुशहाली आ जाएगी, क्या लग रहा है आपको? जो इस टाइम मुल्क के लाते हैं, लग रहा है कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं होगा? नहीं। किस तरह ठीक होंगे हालात? हालात जब तक हम लोगों में एका नहीं होगा, हम इकट्ठे नहीं होंगे, तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन लोगों के एके के लिए भी तो कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना, क्या लगता है कौन सा प्लेटफॉर्म है? प्लेटफॉर्म इस तरह है कि हम निकलें, खुद ही इकट्ठे हों आपस में, यही हो सकता है। और इसके उनको अलावा तो कोई हल नहीं कॉल है। देते हैं तो लोग निकलते हैं अपने लोग तौर पे बेवकूफ़ तो, वरना अपने तौर पे तो लोग ना महंगाई ना हालात ऐसे ना, ही है। ऐसे ही है। लोगों का एका बहुत ज़रूरी है मुल्क के हालात के लिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? हाँ जी ठीक है। ठीक है। अंकल मुझे बताएं, नून लीग का लाहौर है आज भी? हाँ जी है। लाहौर नून लीग का? हाँ। कैसे? सारा काम ही नून लीग दा है। आगे आ जाओ जरा। की कह रहे हो तुसी? तो काम ही नून लीग दा ये से। काम ही नून लीग ने कीता है? हाँ। कोई 3-4 काम दसो जो नून लीग ने लाहौर वास्ते कीते हैं। बेटे सानू आ जरा ना आ सड़क भी उन्होंने बनाई है, थे थले नाला बनाया है, गटर पाए ने, हर चीज़ काम उन्होंने करते रहे ने। इससे नून लीग दे सारे बाजी वाले सारे नून लीग दे। नून लीग दे नाल हो तुसी? हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਗੇ? अल्लाह पाक करने वाला है, ते मगर कोशिश तो होती है। कोशिश होती, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ नून लीग कोशिश करेगी? इंशाल्लाह कोशिश ठीक करें। है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। एक बुजुर्ग मिल गए हैं जो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल सही बात है,
लाहौर नून लीग का ही है और यहाँ जो नून लीग को सपोर्ट है वो उसके कामों की वजह से मिल रही है। और लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, की हाल है ताड़ा? ठीक हो? तबीयत ठीक है ताड़ी? हाँ जी, हाँ सब फल लेके चले हो? हाँ जी। कितने दे मिले ने तुहानू सेब? 150 ਦੇ ਕਿਲੋ ਮੈਂ 100 ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅੰਦੇ 100 ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੋ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸੁਸਰ ਜੀਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੁੱਟੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਖੁਦ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਪੁੱਟੋ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਦੇ, और किसी ने नहीं देना। बेनज़ीर भुट्टो जिंदाबाद, भुट्टो जिंदाबाद। चलो जी, भुट्टो जिंदाबाद का नारा लग गया। बेशक पंजाब से पीपल्स पार्टी कहीं साइड पर चली गई। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। तो मुझे बताएं, आज भी लाहौर क्या नून लीग के साथ खड़ा है? लग रहा है आपको? नहीं खड़ा, नहीं खड़ा। आप किसको सपोर्ट करते हैं? हम तो उसको करते हैं वो। कितना सोच रही है? अभी सोच कर ही वोट देना। हाँ, बताएं किसको सपोर्ट करते हैं? वैसे तो ना वो नून लीग सही है ना पीपल पार्टी सही है, ये कोई नहीं सही है। सब खाते हैं माल और माल खा के ना बस चले जाते हैं 5 साल। अवाम का कोई हाल? अवाम का कोई हाल। पीटीआई की तो हुकूमत रही पंजाब में, क्या पीटीआई ने कोई काम नहीं? पीटीआई भी अब करप्ट ही है। करप्ट ही है, हाँ निकली है। ये किस सहारे हैं हम? मुल्क के हालात को हम अल्लाह के सहारे हैं। अल्लाह के सहारे। हाँ, किसी पार्टी पे भरोसा किसी पार्टी पे भरोसा नहीं है। सब ऐसे हैं, चाहे वो मौलवी हो तो चाहे वो कोई और, चाहे वो कोई भी हो। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? कल NA-126 में मरियम साहिबा ने जलसा किया और पंडाल उनका सजा हुआ था और वो कह रही हैं जी लाहौर जो है वो नून लीग का है। क्या लगता है आपको? अब तो वो सफाया हो चुका है, जो कुछ नून लीग ने किया पाकिस्तान का हाल, तो अब तो मुमकिन ही नहीं है कि उनका कोई वजूद यहाँ पे होगा। आप इसी हल्के से हैं? इसी हल्के से। तो वो तो कह रहे हैं ये हल्का अब जो है ना वो नून लीग के नाम पे गूंजेगा, हालांकि इससे पहले तो पीटीआई की दोनों पूरा पाकिस्तान पहले नून लीग के नाम पे ही गूंजता था, अब पूरा पाकिस्तान नून लीग से रिमूव हो चुका है। क्या वजह लगती है आपको? उनका किरदार जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया वो उनका किरदार है। पीटीआई ने जो किया उसने काम खराब किया। पीटीआई ने जब किया था उस वक्त नून लीग ने पीटीआई की सपोर्ट की। पीटीआई की नून लीग ने तो कभी सपोर्ट नहीं की। वो सपोर्ट इसलिए आ सकी कि जब वो पीटीआई डाउन साइजिंग की तरफ जा रही थी तो उस वक्त नून लीग ने उसके सपोर्ट की कि उस वक्त उन्होंने एक हुकूमत ले ली। अच्छा, जो पीडीएम की हुकूमत आई, जब पीडीएम की हुकूमत आई तो पीटीआई को बचा गई वो पीटीआई को नून लीग ने बचाया। लेकिन अब देखे ना, पीटीआई तो नजर ही कहीं नहीं आ रही, ना किसी जलसे में ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो तो सारा एक खेल है ना, खेला जा रहा है। अब वो खेल का जब ख़त्म होगा मामला तो फिर हकीकत सामने आ जाएगी। जब वोटिंग होगी तो हकीकत सामने आ जाएगी। कभी हकीकत सामने आई है वैसे? हाँ, खेल सियासत के खेल तो खेले जा रहे हैं कई दहाइयों से, कई दहाइयों सामने आती है। लेकिन अभी तो रियलिटी आ गई ना, अब जो है यही तो रियलिटी है कि इतने सालों तक हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, हमें धोखे में रखा गया। अब जब हकीकत की तरफ आ रहे हैं तो हमारी खुद आंखें बंद की जा रही हैं। बयानिए के साथ नहीं है तो कि मियां साहब आएंगे तो खुशहाली आएगी। वो तो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब का नाम, वो यहाँ से खुशहाली लेके गए, लेके नहीं आए। हाँ, और अगर अब वापस आएंगे तो और बर्बादी होगी। सुकून नहीं नज़र आ रहा। सुकून तो अभी तक मुमकिन ही नहीं है। बहुत शुक्रिया भाई आपका। NA-126 में जहाँ मरीम साहिबा कल स्पीच करके गई हैं, हालात आपके सामने दिखा रहे हैं कि क्या वाकई में लोग नून लीग के साथ खड़े हैं या नहीं, और मुल्क के हालात बारे क्या कह रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और लाहौर में नून लीग की मकबूलियत, जिसका नून लीग दावा कर रही है कि लाहौर आज भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ा है, मरीम नवाज़ के साथ खड़ी है। हम लोगों से जान रहे हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह दा। ठीक हो? हाँ जी। की लाहौर आज भी नून लीग दे नाल खलोता है? अद्धा खलोता है, अद्धा कोई नहीं खलोता। तुसी किहदे नाल खलोते? असीं किसी नाल भी नहीं खलोते। क्यों? जांदे जांदे शहबाज शरीफ की घर गया आवाम नाल, की करके गया आवाम नाल। जो हालात कर गए ने पीडीएम करके गई है शहबाज शरीफ साहब। गलत गल, जो करा रही फौज करा रही। अच्छा, जो करा रही इस्टेब्लिशमेंट करा रही। हाँ जी। फिर नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई
जमाता भी तो है ना, सियासत भी जमाता चल रही है तो अपने केस माफ कराए ने तो जज जांदा जांदा फिर खोल गया केस। आवाम ਲਈ ਕਿਹੜਾ अच्छा काम करके गए ने। आवाम बेचारी तो ही ना, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਵਾਮ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ 16 ਮਹੀਨੇ ਚ। ਨੂਨ ਲੀਗ कह रही है नवाज शरीफ साहब आएंगे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, खुशहाली आएगी। देखो यार ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ठीक है, वो लीडर अच्छा सी, नवाज शरीफ अच्छा सी, नवाज शरीफ अच्छा, लेकिन शहबाज शरीफ ने 16 महीने डंड लाती सारी पार्टी दी। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ। देखो जी नुकसान जेड़ा तो वोटर है वो तो वोटर ही है, तकरीबन काफी वोट ना टूट गया उन्होंने, खराब होएगा, साख खराब होएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, लाहौर नून लीग दे नाल खलोता है इंशाअल्लाह ताला गढ़ है जी, गढ़ नवाज शरीफ आएगा, पार्टी अगे तो ज्यादा मजबूत होएगी। वो कह रहे ने शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा नुकसान, वो नुकसान उसले बनता रैट ही, नुकसान करन दा रैट बनता ही। अगर शहबाज शरीफ नूं घूमन ना देंदे ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਡਿਵਾਈਡਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। बचा लिया उन्होंने डिफॉल्ट, उन्होंने बचाया, जो पैसा ठगे है इत्थे ही लाया। लेकिन बाबा जी अवाम भी तो डिफॉल्ट, अवाम आप खुद बहुत बड़ी डिफॉल्टर है, ये कुत्तों का क्या कसूर है। तुसी कह रहे हो जेड़ा मरियम साहबा कह रहे ने, मरियम साहबा नहीं, नवाज शरीफ आएंगे पार्टी आगे से ज़्यादा मजबूत होगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो अभी आके केस, कोई केस नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। नवाज शरीफ आते सार दूसरे महीने घूमत में होंगे। अच्छा इंशाल्लाह लग रहा है, मैं कहना लग की रहा। और राइट केस ने नवाज शरीफ को घूमत खोई गई है, कोई इस्तीफा नहीं उन्होंने दिता। वो केसां दे विच कुछ नहीं गा, पहली पेशी तो दूजी पेशी ते नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, लग रहा होंगे। अच्छा ते मुल्क दे हालात बेहतर हो जाएंगे, मुल्क दे हालात बेहतर हो जाएंगे। 3-4 दिनों दे विच 60 रुपए जदों एक मुल्की कानफ्रेंस मुसलमानों नूं बुला रहे ने सारे नूं बाहर कि मुसलमान आपे विचों इतिहाद करो, सारे सलूक करो, एक दूजे की मदद करो, मुल्कां दे हालात सही होणगे आपे आप ही ठीक हो जाने इंशाअल्लाह। तानू मियां साहब ना उम्मीद है? नहीं मियाँ साहब नाल नहीं, सानू मुल्की हालातां नाल भी ठीक है। असीं तो मुस्लिम लीग दे विच हैगे ना, मियाँ साहब ना होणगे कोई भी होवेगा, असीं तो वोट देना मुस्लिम लीग। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, इधर आ जाएं। जी जी जी, इधर आ जाएं। क्या हाल है आपके? खैर शुक्र अल्लाह। क्या आपको लग रहा है लाहौर आज भी नून लीग के साथ खड़ा है? सर कोई बात नहीं, सियासी किला, सियासी गढ़ है नून लीग का लाहौर? कोई मालूमात नहीं है, मैं तो परदेसी आदमी हूँ, मुझे तो मालूमात नहीं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। मैं बुज़ुर्गों से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे आगे कहा कि आप हमसे भी बात करें, हमारे पास भी पॉलिटिकल नॉलेज है और हम पाकिस्तान का फ्यूचर हैं। तो मैं बड़ा इंप्रेस हुई, मैंने कहा इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा। आपका क्या नाम है? अली हसन। अब्दुल रहमान। अच्छा मुस्तफ़ा, मुझे बताओ क्या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त जो आपको लग रहा है कि मुल्क को बचा सकती है? पीटीआई। पीटीआई है? आपको लगता है पीटीआई है? क्यों? वो सच्चा लीडर है। अच्छा, घर वाले पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, अब्बू किसको सपोर्ट करते हैं? पीटीआई। पीटीआई को, इसलिए आप भी पीटीआई को सपोर्ट करते हो। अब्बू अगर नून लीग को करते होते फिर? मैं फिर भी पीटीआई को। फिर भी पीटीआई को करते? कोई एक वजह तो बताओ ना, कोई एक अपनी ज़ाती वजह बताओ आपको पीटीआई पसंद है। अच्छा लगता है मुझे। कौन अच्छा लगता है? हैंडसम है? आपको कौन पसंद है? मुझे नवाज शरीफ। नवाज शरीफ पसंद है? अच्छा, नून लीग के सपोर्टर हो आप? क्यों? घर वाले नून लीग को सपोर्ट करते हैं इसलिए? जी। घर वाले किसी और पार्टी को करते होते तो? फिर भी नून लीग को करना था। क्यों नून लीग को करना था? क्योंकि जो है ना नवाज शरीफ, उनको ना तजर्बा है, वो इतनी देर तक लीडर भी रह चुके हैं, इसलिए उनको ज़्यादा तजर्बा है इन चीज़ों का, क्योंकि वो बहुत पुराने लीडर रह चुके हैं, उनको इन चीज़ का ज़्यादा तजर्बा है। वो जो न्यू है ये ज़्यादा देर तक तो रहा नहीं है। वो कह रहे हैं आपके लीडर को तजुर्बा नहीं है, मुल्क नहीं चला सकता वो। सही बात है, सही बात है, वो नहीं चला सकता। आप भी नून लीग को सपोर्ट करते हो? क्यों करते हो? बस नवाज शरीफ अच्छा लगता है। नवाज शरीफ, अभी नवाज शरीफ साहब अगर आ गए तो लग रहा है हालात बेहतर होंगे? जी, पाकिस्तान को सुधारेंगे। और पाकिस्तान को सुधारेंगे? हाँ, क्या कहोगे? पहले नहीं रहा सही, जो इतनी महंगाई करके चले गया वो गंजा। महंगाई करके चले? हाँ जी, पहले एक भागा था, अब दूसरा भी चले गया। क्या था? पहले एक चले गया था गंजा, अब दूसरा भी चले गया। ये तो कह रहे हैं वो तो चले 21 को आ रहे हैं, 21 को वापिस आ रहे हैं। आ रहे हैं, लग रहा है हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह। आपका कैमरा है, आपके लीडर आपको देख रहे हैं, इंशाल्लाह आएंगे वापस। क्या कहना चाहोगे? ये आप वापस आए और हालात सुधारें। हालात सुधारें? जी, मेरा भी यही है। मरियम साहबा जो कह रही है नवाज शरीफ आएंगे हालात बेहतर हो जाएंगे, सही? जी बिल्कुल कह रहा है। तो आपके लीडर किधर हैं?
पार्टी नजर नहीं आ रही, लोग नजर नहीं आ रहे, लीडर तो आपके दायरा अपना केस के अंदर जेल में है। क्या करेगी पीटीआई फिर? अब फिर देखेंगे, अब वो निकलते हैं कि नहीं निकलते। हम खामोश रहेंगे, हम खामोश रहेंगे जी। बच्चा चुप करा दिया दो नून लीग के बच्चों ने। और आपके सामने है सूरत एक साथ यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्ग। वालेकुम क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैं एक सर्वे करने निकली हूँ, लाहौरियों से जान रही हूँ कि क्या आज भी लाहौर नून लीग का गढ़ है? नहीं, आज छड्डन ओदा कुत्ता भी भेजेगा, बंदा की है। अच्छा हाँ, ऐ सारे चोर रले हुए ने, उन्होंने पहला सारिਆਂ ने घेरा पा के लाया है, ਹੁਣ आपस में पाट गए ने। पीपल पार्टी लैदा हो गए ने, लैदा हो गए ਹੁਣ पीपल पार्टी इन्होंने खिलाफ बयान दे रहे हैं। पार्टी तो वक्री वक्री वक्री, लेकिन कट्ठे हो के लाया ना उन्होंने, सारे 17 जमातां कट्ठियां हो के लाया ना उन्हें। छड्डन इलैक्शन क्यों नहीं करांदे? डरदे हो तो क्यों करांदे? ए पीपल पार्टी जेह्ड़ा लाहौर सी है, नवाज शरीफ का गढ़ सी, ते हुण गढ़ छड्ड नहीं लगदा नवाज शरीफ दा नहीं ना आएगा। नवाज शरीफ ने आना भी नहीं, देख लेना तुसी, नहीं आना, नहीं आना। हाँ, नहीं आएगा। बड़े लोग जो मर्जी कही जाए, नहीं आएगा। बड़ा बेहतर होंगे, खाना खराब हो जाएगा, बिल्कुल रंदा भी मुल्क का खाना खराब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर ताड़ा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। उम्मीद एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, ये कहीं ना कहीं आपको ज़िंदा भी रखती है, तो कहीं अगर वो बर ना आए तो ख़तरनाक साबित हो जाती है और फिर आपका जीना चैलेंजिंग और मसाइल का शिकार हो जाता है, जीना और मुश्किल हो जाता है। लोग इस बारे क्या कहते हैं? क्या वो आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से? और ख़ास तौर पर जब नून लीग ये दावा कर रही है कि लाहौर हमारे साथ खड़ा है और खुशहाली आएगी उससे, आवाम उस पर क्या कह रही है वो आपको सुनवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? जलाल। जलाल भाई मुझे बताएं, क्या आज भी लाहौर नून लीग के साथ खड़ा है? जी, नून लीग के साथ खड़ा लग रहा है इंशाल्लाह। हाँ जी, मियाँ साहब तो आएंगे जी, लग रहा है मियाँ साहब आएंगे। आएंगे। कैसे? वो जैसे आते हैं। मियाँ साहब तो अपने केसेस भुगतेंगे। नहीं, वो कुछ भी नहीं। नवाज शरीफ ही है, उसने लाहौर को पेरिस बना दिया। पेरिस बना? हाँ जी। नवाज शरीफ साहब ऐसे कह रहे, वो तो ऐसे कह रहे वो खा गया, वो चोर था, ये बता। कोई भी आता ना, वो कोई नहीं ऐसा कोई बंदा कहेगा कि मैंने नहीं खाता, वो खाते हैं। ठीक है, उन्होंने लाहौर पेरिस बना दिया। हमें सड़कों को पता ही नहीं। लगाते भी तो बहुत ज्यादा करप्शन होती है। नहीं उतने नहीं, लीडर खाते हैं। नहीं वो ऐसे करते, वो जो पार्टीबाजी होती है वो पागल लोग ऐसे ही करते रहते, और कोई बात नहीं। लग रहा है लाहौरियां उम्मीद नवाज शरीफ। हाँ जी। मियां साहब देख रहे हैं, अगर आपको क्या कहेंगे आप? मैं कहते कि मुल भी कदा से जन मिल जावे, ले लवा मैं जिंद बेच के। नवाज शरीफ जिंदाबाद। नवाज शरीफ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। मैंने 126 में खड़ी हूँ मैं। पीटीआई जीती थी आखिरी दफा यहाँ से, दोनों सीटें। जी। अब नून लीग कह रही है ये हमारा हल्का है, हमारा गढ़ है। क्या लग रहा है आपको, लाहौर है नून लीग का? पीटीआई का जी, मतलब मियाँ साहब आ रहे हैं, खुशहाली आ रही है, नून लीग क्या कह रही है? जी। तो पीटीआई तो नजर ही कितनी आ रही है। इंशाल्लाह आएगी, इंशाल्लाह आएगा। साड़ी उम्मीद ना बिल्कुल आएगा। दो चार काम दसो जेडे पीटीआई ने लाहौर ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ? ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਨਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੈਰਿਟੀ ਕੰਮ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ 10-10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾਇਆ ਕੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੋਹਣਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੀਟੀਆਈ ਆਏਗੀ? ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। पीटीआई दे बंदे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पाकिस्तान के जो आज हालात चल रहे हैं ना, जी कभी नहीं देखे इतने बुरे हालात। नहीं देखा। अवाम के खास नहीं देखा। अशराफिया तो हमेशा से ठीक। मैं तकरीबन के फातिमा जना के जो जलसे जुलूस थे उस वक़्त से मैं होश में हूँ। तब से आप देख रहे हैं? हाँ देख रहा हूँ। उस वक़्त हम लेते थे कितने 10 आने का किलो चीनी लेते थे। लोग कहते थे कि ये तब्दील करो, ये हुकूमत, दूसरा हुकूमत आएगा ये 8 आने का होगा। मैंने बोला ये ऐसा नहीं होगा, ये 12 आने का होगा। वही हुआ, ऊपर चलता 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 से बात सैकड़ों में आ गई, यहाँ तक पहुँच गया हूँ कि आजकल मतलब है कि 200 के करीब चीनी बिक रहा है। बस ये हालात देख रहे हैं हम। हालात देख रहे हैं। मुझे बताएं, सियासत का खेल जो खेला जा रहा है जी उसमें सबसे ज़्यादा पिस्ती तो अवामी है। लेकिन आजकल जो अब दोबारा एक इलेक्शन की फिजा खड़ी हो रही है, कुछ जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, नून लीग कह रही है लाहौर जो है वो नून लीग का है। हाँ, आपको क्या लगता है? है बिल्कुल है बिल्कुल है। क्यों कि हमने जो देखा ना
मैं ये कह सकता हूँ कि जब हम पेशावर के रहने वाले हैं, खैबर पख्तूनख्वा के, उधर से हम इधर आए लाहौर में। कितनी देर हो गई आपको? हो गया होगा 6-7 साल हो गया ठीक है। नून लीग का गवर्नमेंट था। हाँ। हम आए हैं, यकीन करो कि रोज़ाना हम अच्छा खासा दिहाड़ी कमाते थे, जुराबे बेचते थे रेडियो में, और हमारा मतलब है कि गुजारा अच्छा इसलिए होता था कि रेडियो में हम मतलब है कि 10-12 हज़ार रुपया सेल करते थे रेडियो में, समझ गया। और हमारा खुशी का ज़िंदगी गुजर रहा था। और घर 7-8 सालों में फिर आपने पीटीआई किराया कम था, घरों का किराया पे रहते हैं ना, किराया कम था, मुनासिब था, और कारोबार अच्छा था। फिर पीटीआई का दौर आया। फिर जब पीटीआई का दौर आ गया तो ऊपर से मतलब है कि कोरोना आ गया, पीटीआई की दौर आ गया, कोरोना आ गया, हमारे दुकानें सील हो गया। 8 बजे दुकान बंद करो, 8 बजे बंद करो। तो हमने एक दुकान में 5 लाख रुपया नुकसान करके दुकान छोड़ दिया, दूसरा दुकान में बैठ गए, दूसरे में बैठ गया, ऊपर से महंगाई आ गया, ये सेल टैक्स हो गया, ये प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया। प्रॉपर्टी तो चलो दुकान मालिकान देते हैं, सेल टैक्स तो हमें देना पड़ता है, बिजली महंगा हो गया। तो आपको लग रहा है मियाँ साहब का दौर अच्छा था? बिल्कुल अच्छा। तो अब अगर दोबारा मियाँ साहब आ रहे हैं, हाँ जी, तो क्या लग रहा है खुशहाली वापस आएगी? कोई हालात इंशाअल्लाह ताला आएगी। मरीम साहब सही कह रही हैं, आएगी इंशाअल्लाह। आपको क्या लगता है? बस जैसे बाबा जी कह रहे बिल्कुल सही, जैसे बाबा जी ने कहा वैसे ही करना है। नून लीग के साथ खड़ा है लाहौर। जी। आपको क्या लगता है बुजुर्गों? बस जी हम तो खुद वो जमात इस्लामी के साथ खड़ा है। जमात इस्लामी सिर्फ इस्लाम की खातिर, और उम्मीद नहीं है कि कोई सस्ता हो जाएगा, कोई ऊपर बढ़ जाएगा, बिले भी बढ़ जाएगा, और खाने पीने का भी चीज़ मुश्किल हो जाता है। खड़ी होती ना उनके साथ, वो बस नहीं खड़ी होगी। अल्लाह के रज़ा पे हमने देना, और उम्मीद नहीं हमारा क्या मतलब इसमें चीज़ सस्ता मिल जाएगी या बिल कम आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, ऊपर जाएगा तले नहीं आएगा। बस उम्मीद फिर अल्लाह ताला से ही है। आखिर में तो अल्लाह ताला ही है जो हमारे हालात बेहतर कर सकता है, पाकिस्तान के हालात बेहतर कर सकता है। और हमेशा जो है मैं जब भी लोगों से बात करती हूँ, उनकी राय आप तक पहुँचाती हूँ, मैं ये दुआ ज़रूर करती हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पर रहम करे कि यहाँ पर हालात इस कदर ख़राब और परेशान हैं कि लोग खुशहाली के दौर को याद करते हैं और लोग उम्मीद लगा लेते हैं। और आज लोगों की उम्मीद किसके साथ है और क्या वाकई में लाहौर नून लीग के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा, आई एम श्योर ये नून लीग को अपने जलसों के साथ साथ ये अवामी राय के प्रोग्राम से भी ज़रूर पता लगता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।